अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़िर सामीन, आज हम इकबालिया की नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं आपका एंकर डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम नहायती मोहतरम प्रोफेसर जनाब मंजूर अहमद साहब। आज मैं पूछूंगा अपने उस्ताद मोहतरम से कि जबकि पार आज से 1443 साल पहले 43 ईयर्स पहले नबी सल्लम फरमा गए, इरशाद कर गए, साहबा कराम का भी 60 साल का दौर बड़ा अच्छा गुजरा और हम लोग इन सब बातों के बावजूद सारे असूल ज़वाबित हमारे सामने थे। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से अब 86 ईयर्स हो गए उनको भी गए हुए, उन्होंने एक एक चीज़ हमारे सामने रखी है कि हमें बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ए इंसान करना क्या चाहिए। अल्लाह ने हमें जो भेजा क्यों है इस दुनिया पे। कायनात अभी तो ये छोटी सी दुनिया है, फिर इसका एक सूरज है, 9 सितारे वगैरह वगैरह, एक छोटी सी गैलेक्सी है। ऐसी बड़ी इससे बड़ी हज़ारों गुना बड़ी और अरबों के हिसाब से, मिलियन नहीं बिलियन के हिसाब से और भी हैं। तो उसमें सिर्फ हमें क्यों चुना? हो सकता है हम जैसी कई मखलूकें और भी हों और सियारों पर वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कह सकते, तहकीक जारी है, मगर हमें ही क्यों चुना गया। तो इस वाले से मैं आज उस्ताद मोहतरम से पूछूंगा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा आज पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक वो इतने इखलाक से दूर क्यों है? एहसास जिम्मेदारी उसमें नहीं है, इखलाकियात नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है। अब एक बंदा जो है एक 2 करोड़ या 4-5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के किसी गांव से गुजरता है, बाहर 48 टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो एक एसी में बैठा हुआ बंदा, उसकी कैफियत उस किसान के एहसास को पहुंच सकता है? कभी नहीं। अब यहां पे हम ये देखते हैं एसीटीसी जनाब 1-1 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं, 20,000 का पेट्रोल इंसान के मामों की हमारे अवाम है उनके टैक्सों से डलवा के घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और 5 रुपये 10 रुपये आलू महंगा कोई कर दे तो उसके ऊपर वो जनाब तहकीक कर रहे होते हैं 1-2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के और उस पर जनाब जुर्माने कर रहे होते हैं, जो कि इस महंगाई में अपने घर के बच्चों को पाल रहा है, कुछ कर रहा है। तो उनके अंदर वो चीज़ कैसे पैदा होगी जो 1-2 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है, वो महीने के 70,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल उसे फ्री मिलता है, ये बाकी सर के कई लवाजवात मिलते हैं, 1.5-2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह भी मिलती है, उसके अंदर कैसे एहसास पैदा हो सकता है? तो इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप उस्ताद मोहतरम से कि अल्लामा इकबाल इन हालात के बारे में क्या कह गए हैं, क्यों कर वो एहसास से जिम्मेदारी हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, क्या वजह है कि हम पैदा कर सकें कि हम एक छोटे से बंदे को हम देखते हैं, जिस तरह के कैंट में हम देख रहे हैं आजकल बड़ी ज़बरदस्त सफाइयाँ हो रही हैं, नाले साफ़ कर रहे हैं, रोड साफ़ कर रहे हैं, तजावज़ात ख़त्म कर रहे हैं, रेडी वालों का सामान उठा के फेंकते हैं, अपनी गाड़ी में साथ ले जाते हैं। काम बहुत अच्छा, उनका हक़ है कि तजावज़ात ख़त्म करने का। क्या कभी उन्होंने ये भी सोचा है कि ये जो रेडी वाला है ये कितने कोई बड़ा नुकसान कर रहा है, कितना कोई बड़ा ये मसला पैदा कर रहा है कि आप उसकी वो 400-500 या 1000 रुपये की दिहाड़ी जो लगा रहा है उसका भी उसको ख़त्म, आप उसके सद्देबाब क्यों नहीं करते? आप ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं करते कि उनके रेडी वालों की एक ख़ास जगह दे दें, भाई उस जगह पे आप रेडी लगाया करें। आप सुजुकी वालों भी जुर्माने होते हैं, सारा दिन चक्कर लगाते हैं, 5-10 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो 1 घंटे में तय करते हैं, और जनाब पूरे दिन में हमेशा 4-5 चक्कर भी उनके नहीं लगते हैं, और उस पर हम जनाब 500-500 से लेके 2-2 हज़ार रुपये की जुर्माने कर देते हैं, ठोक देते हैं। ये लोग गलतियाँ वो करते होंगे ड्राइवर, कभी सोचा है कि यार वो गलती क्यों करते हैं, वो गलती का सद्देबाब क्यों ना किया जाए? ये एहसास कब पैदा होगा हमारे अंदर? पहले हम रूट काज को ढूंढे, उसकी जिस वजह से वो कर रहे हैं उन वजूहात को ख़त्म क्यों नहीं करते? अब इसी तरीके से अब हमारे सियासी कारकुन हैं, अब ये जनाब आए दिन वो जो एक पता भी है फलां पार्टी है उसने इतने साल हुकूमत की और लूट लिया और ये किया गंद किया, मगर बाद ऐसे भी चैलेंज जो आज तक उनके लिए मरते हैं। कईयों के भुट्टो साहब अभी तक जिंदा हैं, वो ही नहीं फोत हो रहे। कईयों के जनाब वो शेर है, वो शेर जो है खुद भागा हुआ और कहता है जी मैं ये तो वो कर दूंगा। इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है। पीटीआई वाले अपने जाले बने हुए हैं।
खैर अब इनके इनसे क्या गिला, इनको टाइम ही 3.5 साल मिला, जिन्होंने 30 साल मिला उन्होंने क्या कुछ कर दिया। तो हम लोग आवाम को कैसे उजागर करें कि यार वो अच्छे बंदे को, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उसको वोट क्यों नहीं देते, कि अच्छे लोगों को ऊपर लेके आए जो कि असम्बली में पहुंचे और हमारे लिए बेहतरीन कानून साजी कर सकें, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर तरीके और ज़राए पैदा कर सकें कि इनकी मुश्किलात कम हों, इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो मैं उस्ताद मोहतरम, आपका मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप माशाल्लाह आज रोशनी डालें अल्लामा इकबाल के नज़रियात और फ़िक्रियात और तालीमात की रोशनी में। जी सर, हाज़र। डॉक्टर साहब, बतौर एक तालिब इल्म इकबालियात के मैं ये कहूँगा कि मेरे नज़दीक इकबाल अल्लाह रहमा का जो बहुत बड़ा एहसान है, जी सर, पूरी बरी नौ इंसान और खुसूसी तौर पर आलम इस्लाम पर, जी सर, वो ये है कि यानी 20वीं सदी में यानी इस्लाम को, यानी इस्लामी तहजीब, तमद्दन, कल्चर, सकाफत, गर्जे की पूरी ज़िंदगी जो इस्लाम की बनती है, डॉक्टर साहब इसमें मेरे नज़दीक कोई मुबालगा नहीं है कि ये सबसे बड़ा अगर इकबाल का कोई एहसान है तो उसने ये किया है कि मुसलमानों को दोबारा एहसास दिलाया। बिल्कुल, मेरे नज़दीक जी, ये पाकिस्तान जो है ये भी बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ हमारे लिए इकबाल उसी एहसास की बदौलत ही बना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बहुत बड़ा जो इकबाल का एहसान है हम पर, वो ये है कि हम टोटल यानी इस्लाम की जो कल्चर है, सकाफत है, तहजीब है, तमद्दन है, यानी माशरत, मुआशियात जितने भी हैं हम, और तो इकबाल ये 20वीं सदी में है कि उसने ये कहा कि नहीं। और देखें यानी, और मेरे नज़दीक कि अगर ये मलूकियत और ये जो सरमायादारी है, जी सर, अगर इसको ये यानी इसने बड़ा उसको लाइट लिया इस बात को, इकबाल के बात को, कि अगर ये इनको पता होता कि इसके इकबाल के नज़रियात और फिक्र जो है ये कल को हमारे लिए कि बहुत बड़ा मसला बनेगी, तो शायद आज जो इकबाल का लिटरेचर हमारे सामने मौजूद है ये भी मौजूद ना होता, गायब कर देते, ठीक है, तलफ कर देते। अब यूरोप और मगरब को, और डॉक्टर साहब मैं बतौर एक तालिब इल्म के बात करता हूँ कि यानी अगर आप इस इधर ये मशरक़ के अवाम या एशिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा काम अगर यूरोप और मगरब के ख़िलाफ़ अगर किसी ने काम किया है तो वो इकबाल है। आप देखें ना, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 1907 में वो क्या कह रहा है कि दयारे मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम यार होगा, तुम्हारी तहजीब बिल्कुल अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। बिल्कुल ऐसे। और याद रखो कि मुसलमानों के बारे में जो तुम्हारा ये रवैया है, तो उसके बारे में जो इकबाल इसी नज़म में कहते हैं कि सफीना ए बरगे गुल बना लेगा काफिलाए मोरे नातवा का, जी, 1000 मौजों की हो कशाकश ये दरिया से पार होगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि 20वीं सदी में जो यानी जो इस्लाम की जो यानी जो लोगों ने राइजुल वक्त या मरोजा इस्लाम जिसको ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया था कि इस्लाम का क्या तल्लुक है इक़्तिदार से, यानी हमारे जो उलमाए दीन थे कहते हैं कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, और यानी किसी का जनाजा पढ़ा दिया, किसी को नका, यही हमारा काम है, हमारा रियासत से हमारा क्या काम है। इकबाल ने हमें ये जो है ना ये रियलाइज कराया कि नहीं भाई सही। तो ये अब इस बात को जो है ना ये बड़ा बुनियादी आपने सवाल रखी है कि आज वो क्या यानी वो एहसास जिम्मेदारी नहीं है, एहसास नहीं रहा, हाँ, कि जिसकी वजह से जनाब ना लोग ना इस साइड पर नहीं आ रहे। मैं डॉक्टर साहब कहता हूँ कि 2 लफ्ज़ है, एक है मिकदारी तब्दीली, एक है कैफियती तब्दीली। अच्छा सही। आप देखो ना, घर में आप एक पौधा लगाते हैं ना, जी, तो डेली जब आप उसको मेजर करते हैं ना तो आपको पता नहीं लगता,
जी लेकिन उसी पौधे को अगर 2 साल 5 साल के बाद देखें तो आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा हो गया। जी तो ये हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि इकबाल ने जो 20वीं सदी में जो इस्लाम के हवाले से जो उन्होंने ये, आप देखो ना, अब उसका इस्तराब देखो जी कि वो 1911 में कहते हैं जी अल्लाह से कि लुत्फ मरने में है बाकी ना मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। बिल्कुल। और ये जो बड़े बड़े एक एक पैरे में जिनका पूरा पूरा नाम आता है और इस्लाम का जो इन्होंने हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ था, तो ये इकबाल ही है कि जिसने बबांग दोहल इनके बारे में कहा है 1936 में। अच्छा। कि फरमाते हैं कि जमन बरसूफियो मुल्ला सलामे ये पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा, वले तावील शाह दर हैरत अंदाज, खुदा जबरील और मुस्तफारा। सही। और फिर आगे कहते हैं कि बा कौम के अस्तमी खाम कुशादे, जी हाँ, फकीहश बेयकीने कम स्वादे, और बसे ना दीदनी रा दीदम मुराए काश के मादर नजादे। और डॉक्टर साहब आदमी पर रिकत तारी हो जाती है कि जब अल्लामा कहता है कि उस 20वीं सदी में ये इकबाल ने कहा है कि भाई ये जो आज हमारे सामने ये जो मुल्ला जो है ना, ये जो तावील कर रहा है, जी जी जी, तो डॉक्टर साहब ये देखो ना 20वीं सदी में यानी जो हमारी जो कल्चर है, सकाफत है जी, कि जबकि इकबाल अल्लाह रहमा जो है ना वो खुलफा राशिदैन के हवाले से कहते हैं कि हमारा नजरिया जो है कि पूरी बनी नौ इंसान एक है सही। और इसकी जिंदगी का मंबा रूहानी है। डॉक्टर साहब ये 2 जुमले नहीं हैं, ये पूरा तारीख है बड़ी, ठीक है, राज है। तो अब 20वीं सदी में जब इकबाल ने देखा जी अल्लाह रहमान ने कि वो कहते हैं ज़रबे कलीम में कि जिंदा है फ़कत वादत अफकार से मिल्लत, जी, यानी मुखातब कर रहे हैं इनको जी, ये सोई कौम को जी, और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े अलकाब रखने वाले ना वो मौलाना हुसैन अहमद जितने भी मौजूद थे माशाल्लाह, अबुल कलाम मौजूद थे वहाँ पे, अली जौहर, शौकत अली और सारे मौजूद थे, वो सारा दौर देखा हुआ है उन्होंने। कि उनको ये कह रहे हैं, उनको मुखातब करके पूरी हम जो मुसलमानों को मुखातब है इकबाल कि अगर तुमने जिंदा है फ़कत वादत अफकार से मिल्लत, वादत व फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, कि अगर तुमने जिंदा रहना है मुसलमानों, अगर एक मिनट तो तुम्हारे अफकार में यकजहती होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल इकबाल जैसा बंदा कि जो कि जनाब ना पूरी कुरानी जो फिक्र है जब उस पर ग्रिप आ गई तो ये कुरान का निचोड़ है। बिल्कुल, कुरान भी बार हुई है कि सुम्मत तफक्करू, सोचो, तहकीक करो। जिंदा है फ़कत वादत अफकार से मिल्लत, वादत व फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, कि जिससे तुम्हारी वादत जो है ना वो बिखर जाए। अगर कोई दावा करे ना ये इल्हाम है तो कहता है इल्हाम नहीं है बल्कि इल्हाद है। बिल्कुल, और फिर आगे मुसलमानों से मुखातब, इनके उलमा से मुखातब करके कहते हैं कि वादत की हिफाजत नहीं बेकुवत बाजू। जी, क्या मुसलमानों कभी गौर किया जी, उस एट दैट टाइम 7 करोड़ लोग थे हिंदुस्तान में जब इकबाल ने ये अशार के, और दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जो थे हिंदुस्तान में थे। बिल्कुल, वादत की हिफाजत नहीं बेकुवत बाजू, आती नहीं यहाँ काम कुछ अक्ल खुदादात, ए मर्द खुदा तुझको वो कुवत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में
अल्लाह को कर यार, मस्कीनियों, महकूमियों, नौमीदियों जावेद। जी 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 कहता हूँ मुसलमानों, तुम्हारा ये जो उलमा, तुम क्या चाहते हो? जी, ये मस्कीनी, महकूमी और हमेशा की गुलामी। जिसका ये तसव्वुफ वो इस्लाम का ईजाद, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है इस्लाम है आजाद। डॉक्टर साहब, आज जो हमारा आप जैसे दानिशवरों का जो काम है, ये इंशाअल्लाह ताला ये बर्फ पिघल रही है जी, और ये दरख्त तनावर हो रहा है ऐसे। लेकिन है कि सदियों से ये 1200-1300 साल की गुलामी है ऐसी है। और इसको बाहर निकालना, मैं कहता हूँ इकबाल जैसा बंदा, जी हाँ, वो भी किसी स्टेज पर वो परेशान हो गए थे, यानी कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो गिड़गिड़ाता है। बिल्कुल, खुदा की कसम डॉक्टर साहब, बाद दफा आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, बल्कि वो जगह कहते हैं मेरी माँ अगर मुझे पैदा करती कि हजूर मेरे सीने में एक दुख है, गम है, और मैं उस गम को आपके बगैर कह भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या गम है जी? कि मुस्लिम मस्र नबी बेगाना शुद्ध। सही है कि मेरे आका, आज का मुसलमान जो है ना, आपसे वाबस्तगी है ही नहीं उसे। मुस्लिम मस्र नबी बेगाना शुद्ध, बाज ई बैतुल हरम बुतखाना शुद्ध। एक नाम तो लेता है इस्लाम का, तौहीद का, लेकिन वो बुत बना हुआ है इसका, वो ब्राह्मण है। बिल्कुल। और फिर आगे कहते हैं कि अज़्म नातो लातो उज़्ज़ाओ हुबल, हर यके दारद बुते अंदर बगल। हर मुसलमान के बगल में कोई ना कोई बुत है। और हमारे लीडरों का क्या हाल है? शेख माँ अज ब्राह्मण काफर तरस्त, जा आंके ऊरा सोमनाथ अंदर सरिस्त। और ए मेरे महबूब, मेरे आका, हमारे लीडरों का ये हाल है कि आम जो मुसलमान है उसके तो बगल में एक बुत है ना, लेकिन जो हमारे मजहबी पेशवा है उनका तो सर पूरा जो है ना, वो क्या बना हुआ है? सोमनाथ है, सोमनाथ बना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज ये जो सूरत हाल है, तो इसमें सिर्फ है कि मैं ये रिक्वेस्ट से आपसे करूंगा कि अपनी कोशिश जदोजहद जारी रखें, और ये बतदरीज जो है ना मिकदारी और कैफियती तब्दीली आ रही है। आप देखें ना, ज़रबे कलीम में एक जगह वो कहते हैं कि जिंदा थी फकत, जिंदा है फकत, यानी तौहीद के हवाले से कि, तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जिंदा कुव्वती जमाने में यही तौहीद कभी। जी हाँ। अकीदा, ये तो हमने अकीदा बनाया हुआ है ना, तो अल्लामा के नजदीक कहते हैं और ये तो कुव्वत है, जिंदा कुव्वती जमाने में यही तौहीद कभी। आज क्या है? फकत मसला इल्म कलाम। बिल्कुल। और रोशन इस दौर से अगर जुल्मत किरदार ना हो, सही, खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। अब दो से मुराद डॉक्टर साहब यहाँ ये है, आप कभी देखेंगे जब सूर्य निकलता है सुबह के टाइम, तो ये रोशनदानों से और खिड़कियों से जो सुराख होते हैं, जहाँ से रोशनी जब ट्रेवल करती है ना, तो वो ही शक्ल बनाती हुई गुजरती है। जी हाँ, ऐसी है। वो जहाँ से गुजरती है, तो आप देखें कि उसके अंदर जो हवा में पार्टिकल होते हैं ना, वो भी नजर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रोशनी। तो कहते हैं कि तुम जब तौहीद का नाम लेते हो, लेकिन है कि तुम्हारी अखलाकी पोजीशन तो है ही नहीं है। नबी का भी नाम लेते हैं। रोशन इस दौर से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। ऐसे ही। ए मीरे सिपा, मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नया। बिल्कुल। इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकीर, वादत अफकार की बेवादत किरदार है खाम। अंदर का किरदार, अंदर का इंसान नहीं जागे। तो डॉक्टर साहब असल जो है ना ये, और फिर आखिर में कहते हैं कि कौम क्या चीज है, कौमों की अमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारे दो रकत के इमाम। सही। तो डॉक्टर साहब आज जो जहां आज के दौर में जहां हम बैठे हुए हैं, और हमारे सामने ये जो 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, और हमारे मुखातब खुसूसी तौर पर ये पाकिस्तान। जी। और ये अब देखो ना कि अब हमारा एक सीधा भोला भाला आदमी
जो कि फ़िरका वारियत में गिरफ्तार है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसके सामने तो वो कहता है ये इस्लाम है। हैं? अब जब इकबाल को हम देखते हैं तो वो तो कहता है कि तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, जिस तरह बुनियाद है किसी बिल्डिंग की, तो ये बुनियादें हैं हमारी तहजीब तमद्दन सकाफत के। बिल्कुल कि तक वो कहते हो तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। इसी को बुनियाद बना के डॉक्टर साहब अल्लामा ने कहा था इनको हुसैन उन्हें, और ये इतनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ कि ये इस मकतबा फिक्र में ये इनको जल्दला आ जाता है जब वो पढ़ते हैं। जी। तो वो कहते हो तुम्हें तो दीन का अलफ बे का नहीं पता। बिल्कुल, अगर तुम्हें दीन के अलफ बे का भी पता होता, अजम हनूज ना दानद रमूज दी वरना जाद्योबंद बिल्कुल हुसैन अहमद बिल्कुल ईचे बू अलजबीस सरोद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज़वतनस चे बेखबर अज मकाम मोहम्मद अरबीस बा मुस्तफ़ा बरासा खेश के दी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम भूल है बीस। क्यों ओए 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 उलमा ओए आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में बैठ जाओ ताकि तुम पता लगे। तावीलों में, रवायात में, खराफात में, बस। और फिर डॉक्टर साहब यहाँ तक वो इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि मैं तो खुदा को भी इस वजह से मानता हूँ कि मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। बिल्कुल ऐसी है। यानी ये जो दीन तो खुदा की तरफ से है, लेकिन जो तहजीब है, तमद्दन है, सकाफत है, वो तो सारी जो लिंक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसी को देखे आपने इब्लीस साहब आप देखे ना, आपने चेलों को कहता है, वो क्या कहता है, ये मजीद पेशवा है, ये जमहूरियत है, ये डिक्टेटरशिप, जो कुछ भी है, ये मेरे हथकंडे हैं, मेरी सारी चालें हैं। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ खुद शनासो खुद नगर, कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीर सुल्तान पे नहीं है मुनसर। बिल्कुल मजलिस मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसका नजर। बिल्कुल, क्या तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगा। डॉक्टर साहब ये हमारे जमाने में लाखों लोगों इन्होंने मार दिए जमहूरियत के नाम, इसी नाम। बिल्कुल, और दबे अराक मारे हैं, लिबिया में मारे हैं, शाम में मारे हैं, देखिए आप तो हर जगह। देखो ना, अब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब अल्लामा कहते हैं फारसी में, वो बड़ा डॉक्टर साहब बड़ा मजा आता है, इरशाद वो फरमाते हैं हुजूर से कि बाखुदा दर पर्दा गोयम, बातों गोयम आशकार, ऐ मेरे महबूब माशाल्लाह, अल्लाह से तो मैं पर्दे में बातें करता हूँ, लेकिन आप तो मेरे सामने हैं। अल्लाह, कितने बड़े वली थे। बाखुदा दर पर्दा गोयम बातों गोयम आशकार, या रसूलुल्लाह ओ पिनहा तू पैदा है मां। आप तो बिल्कुल सही बात। तो ये है असल बात, और इस बात को जितनी जल्दी ये जो हम खुसूसी तौर पर ये, और हम ये फ़िरका वारियत और ये इलाकाई, ये नस्ली, ये कौमी, देखो इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा इस्लाम ना जाती है, ना कौमी है, ना इलाकाई है, ना नस्ली है, बल्कि इंसानी है। इंसानी है, बिल्कुल इंसान, पूरे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये डॉक्टर साहब ये बात है, ये हमें मायूस नहीं है, मैं तो पूरी उम्मीद हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये, और मैं देख रहा हूँ मुस्तकबिल में कि इंशाल्लाह हमारा ये कप्तान जो है जी ये फिर आएगा, ये पूरी टीम आएगी, और ये जो डेफिशिएंसी जो थोड़ी बहुत हुई है इंशाल्लाह, गलतियां खताएं उनसे बिल्कुल जरूर हुई है, बिल्कुल हुई है। तो बहरहाल मैं इसके साथ आपको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि ये आइंदा चंद सालों में हम पाकिस्तान के क्या इंशाल्लाह ताला हम जो है ना मजबूत बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये हमारे अपने जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर जनाब मंजूर अहमद साहब थे। उन्होंने कोशिश की है आपके सामने ये सारा कुछ लाने की कि हम इंसानों को, हम पाकिस्तानी को, कौम को, चपरासी से लेके वज़ीर आज़म, पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक को जो जिस ओहदे पे काम कर रहा है, एहसास करते हुए अपने काम जो उसे दिया गया है सरकार की तरफ से, निजी किसी कंपनी की तरफ से, या अपने बिजनेस के हिसाब से,
तो वो उसको बजा लाए, वो उसको पूरा करे। हर चाहे वो चपरासी है, अगर वो अपना काम बजा कर रहा है तो समझे कि वो वज़ीर आज़म जैसा काम कर रहा है। इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे को एहसास जिम्मेदारी के साथ जो जो काम उसको सौंपा गया है, चाहे वो घर में है, चाहे दफ्तर में है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी में है, चाहे वो सरकारी ओहदों पे है, किसी भी बड़े ओहदे पे है, उसको जज है, जनरल है, जर्नलिस्ट है, ब्यूरोक्रेट है, वो अपने जो काम उसकी ज़िम्मे तफवीज़ किया गया है वो उसको बेहतरीन तरीके से बजा लाए। इस एहसास ज़िम्मेदारी का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट हम एक मज़ीद पैगाम के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।